राधे राधे। यह वो स्थान है जहाँ कालिया नाग आज भी मौजूद हैं और लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये कुंड किस चीज़ का बना है, कालिया नाग यहाँ कैसे आए, वो यहाँ कैसे पत्थर के बने, किसने उनको गोलियां मारी और यहाँ की क्या सत्यता है, गांव के लोगों से हमने जो जानकारी ली है, माताओं से जो पूछा गया है, वह हम आपको अभी बताएंगे। सखा है लालजू के। हाँ। कालिया नाग आज भी रात में अपना रूप धर के यहाँ पे टहलते हैं। ये देखिए माताओं ने हमें बताया है। रात में एक बार रूप धरता बनू। अच्छा, रात में ये रूप धरते हैं। बहुत लोगों ने, गांव वालों ने देखा है, रात में रूप धर के बैठते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, घूमते हैं। अच्छा, यहाँ घूमते हैं। राधे राधे। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर। कालिया नाग जब वृंदावन धाम से निकले, भगवान श्री कृष्ण ने उनका मान मर्दन करने के बाद जब उनको ये आदेश दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ रमण द्वीप पर, तो कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर मैं रमण द्वीप पर जाऊँगा तो आपके वाहन गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे सर पर ये जो मेरे चिन्ह बन गए हैं, मेरे चरणों के चिन्ह हैं, इसके कारण गरुड़ जी आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो आप रमण द्वीप चले जाइए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया, तुम वृंदावन छोड़कर रमण द्वीप चले जाओ। वह रमण द्वीप की तरफ चलने की उनकी इच्छा नहीं थी। तो भगवान ने कहा, अगर तुम यहाँ रुकोगे तो यहाँ पत्थर के बन जाओगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, तो मैं चला जाता हूँ। वो जब वृंदावन से निकले तो भगवान ने उन्हें कहा, तुम पीछे मुड़कर मत देखना, तुम जहाँ पीछे मुड़कर देखोगे वहीं पत्थर के बन जाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग अपने परिवार सहित वृंदावन से निकले। वृंदावन से लगभग 6 किलोमीटर पहुँचने के बाद ये जेत गांव है। यहाँ पर आकर कालिया नाग ने देखा कि कहीं उनकी पत्नियाँ पीछे तो नहीं रह गई हैं। यहाँ पर आके उन्होंने सोचा कि वृंदावन धाम छोड़कर तो हम नहीं जाना चाहते, प्रभु का आश्रय तो हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो जानबूझकर पीछे मुड़ के उन्होंने देखा और पीछे मुड़ के देखते ही वो पत्थर के बन गए। सो आज भी यहाँ जेत गांव में उनकी नाग देवता के स्वरूप में, भगवत पार्षद के स्वरूप में उनकी यहाँ पूजा की जाती है। उन पे यहाँ दूध चढ़ाया जाता है और वो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवत सामर्थ्य उनमें प्रदान हो गया। जिनके सर पे भगवान चरण रख देते हैं, उनमें बताइए किस चीज़ की कमी रह जाती है। काफ़ी समय पहले यहाँ पे अंग्रेज आए थे। उन्होंने यह माना नहीं कि ये एक पत्थर की मूर्ति है, ये कोई कालिया नाग नहीं है, और ना ही भगवान कृष्ण ने यहाँ इनको भेजा है। तो उन्होंने खुदाई की, खुदाई और इनके आगे के जो फन थे उनको उन्होंने खंडित कर दिया, तोड़ दिया। उन्होंने यहाँ इसकी खुदाई की कि हम इसको निकाल कर ले जाएंगे, देखते हैं ये कितने गहरे हैं। तो इनकी गहराई वो खोदते खोदते हैरान और परेशान हो गए, पर इनकी गहराई वो नहीं खोद सके। इनकी गहराई नहीं खोदने के कारण वो असफल हुए। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने जो मशीनें लगा रखी थी, जो यहाँ पास में एक बावड़ी बन गई है, वहाँ से उन्होंने मशीनों से इसके नीचे से खुदाई चालू की है। आप आकर जब भी यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने बहुत खुदाई की, फिर भी उनको अंत नहीं मिला। अंत नहीं मिलने के कारण वो सब लोग गुस्से में हो गए, परेशान हो गए। तो उन्होंने लास्ट में इन पर फायर कर दिया कि ये प्रतिमा हम तोड़ देंगे। उन्होंने यहाँ पर फायर किया, आगे से कुछ खंडित हुई प्रतिमा, और फायर करने के बाद यहाँ से कालिया नाग जी की प्रतिमा के अंदर से खून की धारा निकलने लगी। तो वो डर गए और इन्हें छोड़कर भाग गए। तो उसके बाद गाँव वालों ने इनको व्यवस्थित किया और इनकी पूजा अर्चना चालू की। पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ के कुछ महिमा बताई जाती है, जो हमने
यहाँ बैठी ब्रिजवासी माताओं से सुनी है। यहाँ की कुछ ऐसी महिमा है कि यहाँ के एरिए में आसपास कहीं कोई मदिरा सेवन करके नहीं आ सकता। अगर कोई मदिरा सेवन करके आ जाता है तो उसे सांप ही सांप दिखाई देते हैं। नंबर 2, यहाँ पर कोई अभद्र मांस, मछली इत्यादि नहीं खा सकते। ये जो तालाब है इसमें बहुत सी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। जब यहाँ आप दर्शन करने आएंगे तो आपको दिखाई देगी, पर यहाँ से कोई भी मछली निकाल कर नहीं ले जा सकता। यहाँ पर जो मछली निकाल कर ले जाता है उसके घर में सांप ही सांप उसको दिखाई देने लग जाते हैं। और आसपास की ब्रिजवासी माताएं जो बैठी है उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर कालिया नाग पर दूध चढ़ाने से, यहाँ पर नाग देवता को दूध चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इनको अगर कोई 3 धागे बांधता है, क्योंकि कालिया नाग की 3 पत्नियां थी, उनके जो कोई 3 धागे नीले कलर के बांधता है तो उनके पुत्र प्राप्ति होती है। यह गांव की माताओं का मानना है। यह हमारा कोई निज अनुभव या हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने इन माताओं से, ब्रिजवासी जो माताएं हैं, पुरानी माताएं जो यहाँ बैठी है, इन्हीं लोगों ने हमें ये बताया है। बाकी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम अपने द्वारा कोई भी आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं ये सब इन माताओं ने हमें बताई है, क्योंकि हम भी यहाँ पर पहली बार ही आए हैं। हम और राधा शरण, प्यारी शरण, हम यही चाहते हैं कि आपको वहाँ बैठे धाम से जोड़े रखें और आपको धाम की स्त्रियों की, पवित्र स्त्रियों के आपको दर्शन कराएं। यही हमारा एक उद्देश्य है। तो आइए चलते हैं, हम आगे की जानकारी आपको और देते हैं। हम लोगों को इन माताओं ने यह बताया है, यहाँ की रज अगर आप ले जाते हैं और किसी को सांप का डर लगता है, जिसको सांप के बुरे सपने आते हैं, उसके बाजू में अगर बांध दिया जाएगा तो उसको कभी भी कोई सांप के सपने नहीं आएंगे, ना उसको कोई सांप काटेगा और ना उसको किसी सांप से भय लगेगा। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ हम आपको आगे और देंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको ब्रिज 84 की पवित्र निज स्थलियों के दर्शन करवाएं जो आज तक आपने नहीं किए होंगे। अगर आप वृंदावन धाम भी आए होंगे तो भी आपने यहाँ जो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं ये दर्शन आपने नहीं किए होंगे। आज तक आप वृंदावन तो भले कितनी ही बार आ चुके होंगे। तो यह हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम आपको पवित्र स्थलियों के दर्शन करवाएं और आपको इसी विषय में जानकारियाँ देते रहें। इनके पैर ही हाथ ही तोड़ दिए, वो तो भी तोड़ा इनके, तो ये तोड़ दिए। वो देखिए कौन सा खाए लाल जी के, देखिए वो कौन सा खाए, उनके तो पूरी तोड़ दिया। देखिए तोड़ दी। लाल जी में क्या सखा है लाल जी के? दोनों सखा। हाँ बड़ा बड़ा आप हमारे साथ जुड़िए रहिए और धाम के ऐसे ही लीलाओं के हम आपको दर्शन करवाते हैं हर वीडियो में, तो आप दर्शन करते रहिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। हमारा उद्देश्य मात्र आपको धाम का चिंतन करवाना है। अब तो वो जीप को मार ही नहीं पाएंगे, काट ही नहीं पाएंगे। आपने जीप को दबा ली क्या? हाँ। कस के दबाना थोड़ी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर, लाइक और कमेंट कर दीजिए। और राधा सर ने जीप दबा रखी है क्या? हाँ। आप बताओ, दोनों बताओ, पूरी बात बताओ। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका धाम का चिंतन इसी से बनता है और कम से कम इसी बहाने आप राधा राधा नाम का उच्चारण कर लेंगे। जय जय श्री हरिवंश।